हाय गाइस, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि मैथ के प्रत्येक टाइप को कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ टाइप बाय टाइप देखना है, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आता है सिर्फ उसी टाइप को दिखाना है, क्योंकि आपके सामने एग्जाम है 14 फरवरी से स्टार्टिंग और फर्स्ट डे ही मैथ है दोस्त। तो दोस्त, इससे पहले वीडियो नहीं बनाया करते थे क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था। 1 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ पटना में, तो सीटेट का भी एग्ज़ाम था, तो इसलिए वीडियो नहीं बना रहे थे। तो दोस्त, आज हम लोग वीडियो इसमें देखेंगे कि टाइप बाय टाइप क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आता है। सिर्फ टाइप समझना है, ना कि पूरे किताब पढ़ने से हमको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अपने पास समय भी नहीं है। और 14 फरवरी से एग्ज़ाम है दोस्त, बेस्ट ऑफ लक, आप एग्ज़ाम में अच्छा ही करेंगे। तो देखिए दोस्त, पहला टाइप क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें दोस्त। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। यदि आप कहीं भी तैयारी करे होंगे, अगर आप अप टू डेट देखे होंगे, तो उसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में, और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले दोस्त रफ करते हैं। तो रफ कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 135 और 225 ये हम लिख दें यहाँ पे दोस्त। अब क्या करना है, इसको जैसे एचसीएफ यहाँ पर बोला, हायर कंपाउंड ऑफ फैक्टर, इसका मतलब क्या है कि इसको हम तोड़ेंगे, और तोड़ने का मतलब होता है कि पूरा पूरा कट जाना चाहिए, पूरा पूरा टूट जाना चाहिए। तो अब आप ही बताइए कि 135 के खात को एक दफ़ा में पढ़ेंगे, 135, यहाँ पे 0 बचेगा दोस्त। यहाँ पर देखिए 1 इसको दे दिया, 12 में से 3 अगर जाएगा दोस्त 9 बचेगा, मतलब क्या है 9 बचेगा, और यहाँ पर 1 में से 1 गया कैंसिल। ये लाइन हम ऐसे खींच देंगे दोस्त, और ये जो 35 आपको यहाँ दिख रहा है वो अब यहाँ लिखेंगे 135, और 90 को एक दफ़ा में लगाएंगे दोस्त, 90, 5, और देखिए यहाँ पर 13 में से 9 गया 4। ये 90 जो है ना अब दोस्त यहाँ पे लिखेंगे। अब 45 दूना 90। अब दोस्त ये पूरा पूरा कट गया। जैसे ही यहाँ पे पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो समझिए कि आप एल्गोरिथम जो विधि होता है उस पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और नहीं तो दोस्त इस नंबर जो है यहाँ पर 135 है या 225 है, इसके जगह पे दूसरा भी डिजिट हो सकता है, लेकिन आपको टाइप समझना है। टाइप समझ गए तो क्वेश्चन को आराम से उड़ा सकते हैं दोस्त। तो इस बार के एग्जाम में धुआं कर देना है, करना है। तो देखिए आप समझते हैं कैसे, 135 को 1 से गुना करेंगे, 135 को 1 से गुना करेंगे, और अपना रिमाइंडर कितना है 90, वो 90 उसमें जोड़ देंगे। फिर देखिए दूसरा काम क्या हो रहा है, चलिए साथ में हम काम कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है दोस्त, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें देखिए जो भाज्य होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल, हिंदी में जैसे बोलते हैं उसी को ऐसे हम फार्मूला के तौर पे बोलते हैं, A बराबर BQ प्लस R। तो देखिए जो बड़ा अंक होता है उसको बाहर रखते हैं। तो आप 135 से किस में भाग लगाए, 225 में, तो 225 को आप बाहर ले लीजिए। 135 को 1 से गुना कर रहे हैं, तो B का मान कितना हो गया दोस्त, 135 इंटू 1, देख रहे हैं आप 1, और प्लस में होता है शेषफल। तो अपने पास रिमाइंडर कितना है दोस्त, 90, समझ रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट टाइम में काम हो रहा है, फिर हम 90 से 135 में भाग लगा रहे थे, 90 को कितना दफ़ा में पढ़े, एक दफ़ा में। तो ये 135 जो अंदर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब 90 को गुना कर देंगे 1, और प्लस में रिमाइंडर कितना है दोस्त, अपने पास 45 है, लिख दिए। नेक्स्ट टाइम में देखिए फिर एक बार काम हुआ, 45 से 2 को गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि 45 से हम 90 में भाग लगाए, तो 45 से 2 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, और बाहर कौन आएगा दोस्त, 90 आएगा, क्योंकि हम 90 में भाग लगा रहे हैं। तो 90 बाहर लिख दिए, लिखेंगे 45 गुने 2, और प्लस में देखिए रिमाइंडर क्या बचा दोस्त, 0। आप देख रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर हमको 0 बचा। जैसे ही रिमाइंडर आपके पास 0 बचे तो समझिएगा यहाँ पे जो होगा दोस्त वो आपका एचसीएफ होगा। तो अपना एचसीएफ कितना निकला दोस्त, 45। उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं
ये अगर कम समझ में आया तो कोई नहीं, दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे, आसानी से समझ में आएगा। दोस्त यहाँ पे टाइप अपना फर्स्ट है, हम शुरू से लेकर के चलेंगे, लेकिन जो एग्जाम में आता है उसी को लेकर के चलेंगे, क्योंकि अपने पास अब समय है नहीं। अगर आप इस टाइप को अगर पढ़ लेते हैं तो दोस्त एग्जाम में अच्छे नंबर को आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं दोस्त। अब इसको सॉल्व करना है सेम टू सेम इसी प्रोसेस पे, पहले इसको रफ करेंगे। ये रफ करने से क्या होता है दोस्त, इस पे आपको मान बैठाने में आसानी होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, फिर से अब रफ करेंगे दोस्त। अब देखिए क्या है, 255 से डिवाइड किस में लगाएंगे दोस्त, 867 में। अब देखिए 255 को 3 से गुना कर लीजिए दोस्त। 3 से जब गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 1 3 दूना 6 1 7, 765 आएगा। आप देख सकते हैं गुना करके। तो अब देखिए इससे इसमें भाग लगाए, तो भाग लगाने के बाद 765 आया। अब देखिए 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। नेक्स्ट में देखिए 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1, इसका मतलब होगा 102 जो है अपना रिमाइंडर आया। फिर देखिए ये 255 जो है वो अंदर चला जाएगा, 255। 102 को कितना दफा में पढ़ेंगे, 2 दफा में, तो इसको लिख सकते हैं 204, 204 लिख दिए दोस्त। अब यहां पर बताइए आप, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे अब कितना बचा, 5 में से 0 जाएगा 5 ही बचेगा और 2 में से 2 गया कैंसिल। ये एक बार और काम होगा दोस्त, ये 102 जो है वो यहाँ लाकर डालेंगे, डाल दिए। अब 51 को अगर 2 दफा में पढ़ेंगे तो 102 आएगा। 51 को 2 से पढ़ेंगे तो कितना दफा में आएगा, 2 दफा में कितना आएगा दोस्त, 102 आएगा। अब देखिए पूरा कैंसिल हो रहा है कि नहीं। एचसीएफ महत्तम का मतलब ही होता है पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए, शेष जो है ना रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए। तो दोस्त अब इसको क्या करेंगे, फार्मूला पे लाएंगे। ए बराबर क्या होगा दोस्त, बी क्यू प्लस आर। अब देखिए एक जगह पे क्या रखेंगे, जो बड़ा मान है वो रखेंगे 867। अब देखिए 255 को कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो 255 गुने 3 और प्लस में देखिए रिमाइंडर कितना है अपने पास, 102। यहां पर समझ गए। फिर देखिए एक बार और काम हुआ, 102 को 2 से गुना करेंगे तो फिर बाहर कौन निकलेगा, ये बड़ा मान जो है वो बाहर निकल जाएगा, 255। जिसमें हम भाग लगाते हैं उसको हम a के बराबर में रखते हैं। 255 यहाँ ले लिए तो गुना किससे करेंगे, 102 को 2 से, 102 गुने 2 और देखिए अपने पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 51 लिख दिए। फिर एक बार और काम हुआ, देखिए यहाँ पे 51 से 102 में भाग लगा रहे थे, जिसमें भाग लगाते उसको क्या करते बाहर लिख देते हैं। 51 को हम 2 से गुना करेंगे और प्लस में देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है दोस्त, 0। तो आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जहां रिमाइंडर 0 आए तो यहां पर जो मान होगा वो अपना क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब इसमें देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये अपना जो मान है वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। HCF जो हो गया अपना दोस्त 51 हो गया। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो दोस्त हमको लग रहा है कि आप टाइप जो फर्स्ट है जो एग्जाम में आता है उसको समझ गए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। टाइप नंबर 2 में क्या करा दोस्त, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करे। मतलब क्या है दोस्त, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। मतलब समझिए कि लॉलीपॉप है दोस्त, सिर्फ क्वेश्चन देखते ही आप समझेंगे कि ओ झटके में उड़ाएंगे इसको। तो देखिए कैसे उड़ाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्त, देखिए आप कैसे सॉल्व करते हैं। 140 लिख दिए और इसको हम विभाजित करेंगे, तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब इसको गुणनखंड कैसे करेंगे दोस्त, यहाँ पर आप भी काट सकते हैं। 2 से अगर लगाए तो 70 दफा में कटेगा, 2 से लगाएंगे 35 दफा में कटेगा। अब तो हम यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते दोस्त, तो कितना लगाएंगे, 3 भी नहीं लगेगा, 5 लगेगा। 5 से इसको लगाएंगे 7 दफा में कटेगा और उसके बाद 7 से लगाएंगे तो दोस्त 1 दफा में कटेगा। देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 140। तो इसको कह रहा है गुणनफल के रूप में लिखिए। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे दोस्त, 140 बराबर में 2 गुने 2
गुने 5 और गुने 7, ये भी लिखेंगे। या देखिए 2 कितना है, 2 है, तो आप 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप झटके में 2 नंबर ला सकते हैं ना दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको कैसे फिर उड़ाएंगे। 156, इसको देखिए 2 से लगा देंगे दोस्त, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, काट सकते हैं ना दोस्त। फिर देखिए 2 से लगा देंगे, यहाँ पे 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, कट गया। अब देखिए दोस्त यहाँ पे 3 से लगाएंगे इसको, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 13 दफा में लगा। और उसके बाद देखिए 13 से लगा दीजिए, 1 दफा में कटेगा। अब इसको क्या करना है, आवाज गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो फिर सेम ऐसा ही काम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। या देखिए 2 यहाँ पर भी 2 है, तो 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्त देख रहे हैं किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है। 2 नंबर में आता है। अगर आपसे एग्जामिनर अगर 2 नंबर में पूछे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा ही, कहेगा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करे। तो आपको क्या करना है, वहां पर दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शन, डायरेक्ट टिक करना है, नहीं तो आपको सॉल्व करने के लिए अगर दे तो 2 नंबर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना है दोस्त, 5005, इसको 5 से लगाएंगे क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 एकम 5, ये 0 0, 5 एकम 5 लग जाएगा दोस्त। नेक्स्ट में देखिए 7 से काटेंगे दोस्त, तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28 28, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 बच गया, 2 पर 3, 2 पर 1 21, 7 तिया 21। अब यहाँ पर से दोस्त इसको कैसे काटेंगे, 5 से काटे हैं, 5 एकम 5 कट गया, 0 जैसे था वैसा ही। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 था, 5 एकम 5 हो गया। 7 से लगाएंगे इसमें तो 3 बचेगा, 1 दफा में लगाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 पर 0 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, तो 7 चौक 28 हो गया। उसके बाद बच गया इधर कितना, 2 बचा, 2 और 2 पर 1 गया 21, तो 7 या 21 हो गया। उसके बाद हम 11 से लगाएंगे दोस्त, तो 11 से जब लगाएंगे तो 11 का में 11, उधर बचेगा कितना दोस्त 3, और 3 पर 3 33, 11 तिया 33। फिर हम 13 से लगा देंगे दोस्त, 1 दफा में कटेगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया दोस्त। तो देखिए दोस्त ये तीनों जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी से ही एग्जाम में आया करता है। आपको एक टाइप पर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करके बताते हैं क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो क्लियर हो जाए, और कंसेप्ट जब क्लियर होता है दोस्त तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब अगला टाइप देखते हैं दोस्त, टाइप नंबर 3 देखते हैं। कर अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है दोस्त, कर अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए कैसे इसको उड़ाते हैं। आप इसको 8 लिख लीजिए, ये 9 जैसे वैसा ही लिख दीजिए, इसको 25 लिखिए, 25 लिख दिए दोस्त। अब 8 का गुणनखंड जब हम करेंगे दोस्त तो इसका जो गुणज होगा 2 2 और 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। नेक्स्ट टाइम में देखिए 9 को हम तोड़ रहे हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना दोस्त, 3 गुने 3, 3 तिया 9। 25 को भी आप लिख सकते हैं, 5 गुने 5, 25 हो गया। अब हमसे कहा गया है एचसीएफ और एलसीएम बताइए। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम आपको बता रहे हैं दोस्त कि जब तीनों को जब आप गुणनखंड कर लेंगे तो देखेंगे इन तीनों में क्या मिल रहा है। अब देखिए इसमें तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें 2 है सिर्फ, इसमें 3 है सिर्फ, इसमें 5 है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब किसी भी अंक से किसी भी अंक का ना मिलना हो तब वहां पर एचसीएफ हम कहेंगे 1। कितना कहेंगे, 1 कहेंगे। तो 1 ये आता कैसे है, तो आप जान रहे हैं कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर 1 रख दे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 1 रख दे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर भी हम 1 रख दे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब 3 का गुणनखंड हो या 2 का गुणनखंड हो, अगर वहां पे कोई भी डिजिट एक दूसरे से ना मिले तब हम उस नियम में क्या करेंगे दोस्त, एचसीएफ 1 रखेंगे। अब देखिए एलसीएम देते हैं कितना। अब एलसीएम में बताइए कि ये 3 को 2 है,
तो 3 2 लिखना पड़ेगा आपको। लिख दिए। फिर देखिए 2 3 है, आपको 2 3 भी लिखना होगा। और उसके बाद देखिए आप 2 5 है, तो आपको 2 5 भी लिखना होगा। लिख दिए। अब देखिए गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72। और नहीं तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, और 200 को 3 से गुना करेंगे 600, और 600 को 3 से गुना करेंगे दोस्त 1800, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया दोस्त। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो आप इसको भी आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप को लेकर के आते हैं। टाइप नंबर 4 देखेंगे दोस्त। भाई साहब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही। अगर आप हम पे विश्वास करते हैं तो आपको अप टू डेट खुल करके देखना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आसानी से आप उड़ा सकते हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही झटके में उड़ेगा। कैसे देखिए दोस्त, आपको एग्जाम में कहेगा कि एचसीएफ इतना दे रखे हैं और एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार से जब क्वेश्चन को देखेंगे ना दोस्त, तो आपको सिंपल सा माइंड क्या लगाना है वो देखिए। इसमें देखिए 96 404 दिख रहा है, और यहाँ भी देखिए 96 404 दिख रहा है। तो आप क्या समझे, इसको ऐसे समझना है कि दोस्त पहली संख्या 96 है और दूसरी संख्या कितना है दोस्त 404। अब आप पीछे अगर आप पढ़े होंगे तो माइंड पे होगा भी और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम पहले की बात करेंगे। 5वीं 6वीं में जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलता है दोस्त, पहली संख्या दूसरी संख्या मौसा लसा। तो उसमें क्या होता है कि पहली संख्या निकालना हो, दूसरी संख्या निकालना हो, या मौसा निकालना हो, या लौसा निकालना हो, जिसको हम एचसीएफ एलसीएम कहते हैं, तो उसके लिए फार्मूला हुआ करता है। तो दोस्त हमको यहाँ पर बोल रहा है कि यदि एचसीएफ, इसका मतलब समझिए मौसा दे रखा है, तो एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको कैसे उड़ाएंगे, देखिए झटके में कैसे उड़ता है दोस्त। पहली संख्या दे रखा है, आपको क्या बताया कि बॉक्स को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पहली संख्या कौन है और दूसरी संख्या कौन है। तो देखिए इसमें भी 96, यहाँ भी 96 है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ भी 404 है और यहाँ भी 404 है। तो आपको क्या समझना है दोस्त, पहली संख्या 96, अब देखिए दूसरी संख्या कितना दे रखा है, दूसरी संख्या 404। अब देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे पहली संख्या कितना अपना 96 है और दूसरी संख्या 404 है। अब देखिए यहाँ पे मौसा दे रखा है, शॉर्ट में हम लिख देते हैं दोस्त, मौसा अपना दे रखा है कितना 4। तो हमसे लौसा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो लौसा निकालने के लिए हमको एक फार्मूला लगता है दोस्त। लौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आप बाय में लिखेंगे मौसा, फार्मूला लिखना है। अब पहला बार में इसको समझना है, इसलिए हम दोस्त फार्मूला लिख दिए, नहीं तो इसको झटके में उड़ा सकते थे। और आप भी एक बार में समझेंगे इसको आसानी से उड़ा सकते हैं। कैसे, तो देखिए आपको क्या कहा है कि इस प्रकार से जब क्वेश्चन दे तो दोनों बॉक्स को आपको देखना है, और दोनों बॉक्स में सेम मान रहेगा। पहला मान से पहला मान मिलेगा और दूसरा मान से दूसरा मान मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आप वहां पर लिख लेंगे पहली संख्या 96, दूसरी संख्या कितना हो गया दोस्त 404। मौसा का मान दे रखा है, हो सकता है आपसे एग्जाम में लौसा का भी मान दिया और है और कहेगा मौसा का मान निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बाय में लौसा रख देंगे जब मौसा निकालना होगा। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली संख्या कितना है दोस्त 96 और दूसरी संख्या अपना कितना है 404। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मौसा कितना दे रखा है दोस्त, मौसा की जगह पे 4 रखेंगे, रख देंगे। अब इसको काटेंगे, देखिए यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 101 दफा में कटा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 96 इंटू 101। अब इसको गुना करेंगे दोस्त, तो यहाँ पर भी रफ कर सकते हैं आप। क्या करेंगे 96 को 101 से गुना कर लीजिए, ये आसान हो जाएगा गुना। तो 96 0 0, फिर देखिए अब यहाँ पर एक अंक छोड़ देंगे 6 और 9, 6 9 6 9, इतना लिख सकते हैं ना दोस्त। तो देखिए यहाँ पे कितना आया 96। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया दोस्त। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यहाँ पे 1 से हम इसको गुना करेंगे तो 96 होगा,
एक अंक छोड़ करके 0 से गुना कर रहे हैं, डबल 0। नेक्स्ट में देखिए फिर एक अंक छोड़ेंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी बात ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो समझाने की बात नहीं है। तो चलिए इसको काम खत्म करते हैं। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही कहेंगे कि सर हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कैसे? सबसे पहले इन दोनों बॉक्स को देखना है। दोनों बॉक्स को देख लिए। अब देखिए इसमें कुछ मान सेम दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? यहाँ देखिए 36 दिख रहा है, यहाँ भी 36 दिख रहा है, यहाँ 64 दिख रहा है, यहाँ भी 64 दिख रहा है। तो आप बताइए, आप पहली संख्या लिख सकते हैं कि नहीं? 36। पहली संख्या 36 लिख सकते हैं। दूसरी संख्या कितना लिखेंगे दोस्त? 64 लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए मौसा दे रखा है यहाँ पे, एचसीएफ का मतलब मौसा दे रखा है 4। तो आपको निकालना क्या है? लौसा। सेम ऊपर में फॉर्मूला देख लीजिए दोस्त, लौसा निकालना है अपना, लौसा वाट है। तो देखिए लौसा बराबर फॉर्मूला क्या था? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब आई में मौसा। तो अपना फॉर्मूला लिखने का जरूरी नहीं है, आप तो समझ गए यहाँ पे। तो अब देखिए इसको कैलकुलेशन, पहली संख्या कितना? 36 गुने 64। अब बाय में कितना लिखेंगे दोस्त? 4 लिखेंगे, क्योंकि हमारा मौसा कितना है? 4 है। अब देखिए इससे काटेंगे, 9 दफा में कटेगा। आप लिख सकते हैं 9 × 64 लिख सकते हैं। अब इसको हम गुना कर लेते हैं दोस्त। तो गुना करेंगे 9 से, 9 चक 36 के 6 हासिल 3, 9 छक्के 54 और 3 57, 576, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों हम यहाँ तक समझ रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझे होंगे, और ये टाइप आता है आपके एग्जाम में दोस्त। आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं, सिर्फ आपको टाइप पढ़ना है, ना कि अभी एग्जाम सामने है और पूरा बुक पढ़ेंगे पता चलेगा टाइम निकल जाएगा और सारा टाइप भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो दोस्त आपके एग्जाम की तैयारी पूरा हम करा के ही छोड़ेंगे, सारा टाइप आपको सॉल्व करके बताएंगे यहाँ पे। अगर आप मेरे वीडियो से अगर पढ़ेंगे तो एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो दोस्त अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और उन्हें भी बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे से तैयारी कराया जाता है। तो दोस्त आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के।